जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां मैं लेकर आती हूं हमारे सैनिकों, पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी और सच्ची खबर। देखिए, आज के इस वीडियो में बेहद ही खास जानकारी लेकर आई हूं। एक तरफ रेलवे के रनिंग स्टाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है और दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग को लेकर जो एक्स सर्विसमैन की तरफ से कई बड़ी मांगे जो है सरकार के सामने रखी गई हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके काम का है। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। हाल ही में शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा इसकी जानकारी दी गई है कि देश भर के रनिंग स्टाफ के लिए KMA यानी किलोमीटर अलाउंस में काफी बढ़ोतरी किए आदेश जो है आखिरकार जारी कर दिए गए हैं। देखिए, 50% DA बढ़ने के बाद अब रनिंग स्टाफ के भर्ती में भी संशोधन कर दिया गया है और ये एक बेहद ही अच्छी जानकारी निकल कर आ रही है। रेल मंत्रालय के आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2024 से ये नया रेट जो है इसको लागू किया गया है। अब इसमें लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, फायरमैन जैसे सभी कर्मचारियों के KMA और AL के रेट में बढ़ोतरी की गई है। यह फैसला काफी समय से लंबित था और लगातार यूनियन द्वारा इसकी मांग भी उठाई जा रही थी। खासकर ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन और जो NFIR जैसे यूनियनों के प्रयास का ही यह नतीजा है। ये बड़ा परिणाम इसको माना जा रहा है। तो देखिए, अगर आसान भाषा में इसको समझे तो इसका सीधा फायदा रनिंग स्टाफ की सैलरी पर पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर अलाउंस उनके वेतन का एक अहम हिस्सा होता है। जैसे ही DA 50% हुआ, उसी के आधार पर इन अलाउंस को रिवाइज करना होता है, जो अब जाकर इसको लागू किया गया है। और अब आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो हमारे सैनिक भाइयों और वेटरन से जुड़ी हुई है। इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन ने 8वें वेतन आयोग के सामने अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें पेश की है। आप सभी को पता होगा और हम समय समय पर वीडियो में इसके बारे में बात भी करते रहते हैं कि 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है वो आपके सुझाव, आपकी राय चाहती है और यही वजह है कि एक वेबसाइट लॉन्च करके इसके बाद कुल 18 सवाल आपके सामने रखे हैं। उन 18 सवालों का आपको भी जवाब देना है और ऐसे में चाहे मैं यहाँ पर बात करूं हमारे कर्मचारी पेंशनर्स की, हर एक राज्यों की जो पेंशनर्स के संगठन है, जो कर्मचारियों के संगठन है, उनके जो प्रतिनिधि है उनकी, इन सभी से सलाह मशवरा करके राय मांगी जा रही है। और आने वाले दिनों में 8वें वेतन आयोग की जो मीटिंगों का दौर है ये काफी तेज भी होने वाला है। यानी कर्मचारियों के यूनियन के साथ अलग, जो पेंशनर्स एसोसिएशन है उनके साथ अलग मीटिंग का दौर बेहद ही ज्यादा ही मात्रा में शुरू होगा, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में हर एक की राय काफी मायने रखती है। और इसीलिए मैंने भी वीडियो के माध्यम से आपसे ये जानकारी शेयर की थी कि 31 मार्च लास्ट डेट है। अब आपके सवाल, जो भी आपके मन में सुझाव है, वो वेतन आयोग की कमेटी तक जरूर से पहुंचाइएगा। और अब देखिए, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के, हमारे सर्विंग सोल्जर जो है या हमारी फैमिली पेंशनर्स जो है, इनके वेलफेयर से जुड़ी कुछ मांगे जो है, जो बेहद ही अहम मांगे जो है, वो सरकार तक पहुंचाई है, 8वें वेतन आयोग की कमेटी तक पहुंचाई है। अब इसमें सबसे पहली और बड़ी मांग है कि ग्रुप इंश्योरेंस में सरकार की हिस्सेदारी। अभी तक क्या होता था कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवानों का इंश्योरेंस उनके खुद के सैलरी से कटता था, लेकिन संगठन ने इसको लेकर मांग रखी है कि कम से कम 50% प्रीमियम जो है सरकार को देना चाहिए। अब दूसरी बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण मांग अगर इसको मैं कहूं तो फैमिली पेंशन को 65 साल तक बढ़ाना। अभी नियम के अनुसार कुछ समय बाद फैमिली पेंशन जो है वो कम हो जाती है, लेकिन संगठन का कहना है कि शहीद या रिटायर सैनिकों के परिवार को 65 वर्ष की उम्र तक पूरी पेंशन जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। अब तीसरी बड़ी मांग है फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.07 करना। अभी ये 2.57 है, लेकिन महंगाई को देखते हुए उसे बढ़ाने की जरूरत बताई गई है, जिसमें सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सके। अब इसके अलावा अगर बात करें MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे को सभी रैंक में समान रूप से लागू करने की बात भी कही गई है और अभी इसमें काफी अंतर है, जिससे देखिए सैनिकों में असंतोष देखा जाता है।
यानी काफी लंबे समय से हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो भी, और हमारे जो सर्विंग सोल्जर्स हैं वो भी एमएसपी में समानता की बात कर रहे हैं। और अब ये मांग 8वें वेतन आयोग की कमेटी के पास भी पहुंच गई है। इसके साथ साथ अगर बात करूं एमएससीपी यानी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन को लेकर भी बड़ी मांग रखी गई है। संगठन का कहना है कि इससे सभी रिटायर्ड सैनिकों पर लागू किया जाए और इसके टाइमलाइन को बदलकर 6, 12 और 17 साल किया जाए, क्योंकि ज्यादातर सैनिकों 17 साल के आसपास ही जो है वो रिटायर होकर अपने घर जाते हैं। इसके साथ ही टेक्निकल अलाउंस को एक यूनिफाइड स्किल अलाउंस में बदलने की और इसके साथ साथ पे लेवल में सुधार करने की और सभी ऑनरी रैंक वालों को पेंशन का लाभ देने की भी मांग की गई है। यानी ऑनरी रैंक जो है अब सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि हमें हमारी पेंशन पर भी देखने के लिए मिले, इसकी मांग भी जो है कही गई है। और एक और बड़ी बात सामने आई है कि जेसीओस और एचसीओस को क्लास 2 गैजेट ऑफिसर्स के बराबर पेंशन दी जाए, क्योंकि उनका स्टेटस जो है पहले से ही ऐसा माना जाता है। और सबसे अहम मांग की बात करूं तो एनएफयू यानी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन की भी मांग जो है यहाँ पर रखी गई है, ताकि आर्मी के अधिकारियों को भी सिविल सर्विसेज की तरह इसका। और अंत में लीव इनकेसमेंट को 300 दिन से बढ़ाकर 450 दिन करने की मांग भी रखी गई है, जिससे सैनिकों को रिटायरमेंट के समय ज्यादा आर्थिक लाभ मिल सके। तो देखिए, अगर इन सभी मांगों को सरकार मान लेती है तो आने वाले समय में सैनिकों और पेंशनर्स के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर आज की इस वीडियो में हमने देखा कि एक तरफ रेलवे रनिंग स्टाफ के लिए केएमए में काफी बढ़ोतरी की खुशखबरी आई है और दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग के लिए सैनिकों की बड़ी मांगे जो है अब सरकार या 8वें वेतन आयोग की कमेटी तक पहुंच गई है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल पर इसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप भी पेंशन, ओआरओपी, एमएससीपी, सरकारी योजनाओं या 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप अगला वीडियो जो है कौन से मुद्दे पर देखना पसंद करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।